अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडर्स पोलिनोमियल। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडर्स पोलिनोमियल इन डिटेल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज Pn of 0, this is equal to 0 where n is और स्टूडेंट आपने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, जबकि n के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि n एक ऑड नंबर है, जैसे 1 3 5 7। ओके, ऑड नंबर के लिए आपने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने जिन तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है उसमें भी हमने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर्स पोलिनोमियल को यूज किया था। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर्स पोलिनोमियल के हवाले से यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं। ये बेसिकली दो मेथड्स हैं जिससे आप लेजेंडर्स पोलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। ओके, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में बता दिया है। अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए भी हमें जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर्स पोलिनोमियल रिक्वायर्ड है। सो मैं यहां पे लिख लेता हूं समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Pn of x t to raise power n, this is equal to 1 minus 2xt प्लस t का स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखी है इसको अगर आप बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करते हैं तो जो t की पावर n के कोफिशिएंट्स होंगे वो इनफैक्ट लेजेंडर्स पोलिनोमियल होंगे। सो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें x को रिप्लेस करना है 0 से। सो इस जनरेटिंग फंक्शन के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपने स्टूडेंट x को रिप्लेस कर देना है 0 से। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Pn ऑफ 0 t टू रेज पावर n, दिस इज इक्वल टू, यहां पर भी आप x को रिप्लेस कर दें 0 से तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। अच्छा, अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो लेजेंडर्स पोलिनोमियल होता है उसको आप इवन और ऑड पावर्स में लिख सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये जो आप लेफ्ट साइड पे टर्म है इसको मैं इवन फॉर्म में लिखता हूं। सो n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यहां पर n को आपने रिप्लेस कर देना है 2n से। ओके, 2n ऑफ 0 इंटू टी टू रेज पावर 2n। 2n का ये मतलब है कि n की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपको इवन नंबर्स मिलेंगे। n की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 बन जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करें तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 6 बन जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां पर इसको आप ऑड पावर में भी लिख सकते हैं, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी p 2n प्लस 1 कर दे ऑफ 0। 2n प्लस 1 का मतलब है कि आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे। ओके, into t to raise power 2n plus 1। और राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखी है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं होल पावर माइनस 1/2। अच्छा स्टूडेंट, अभी राइट हैंड साइड में आपने बाइनोमियल सीरीज को एक्सपेंड करना है। ओके, सो मैं 1 प्लस एन एक्स, अब देखिए n की जगह पे हमारे पास माइनस 1/2 है, सो यहां पे आ गया, और x की जगह पे टी स्क्वायर है, यहां पे टी स्क्वायर आ गया। ओके, प्लस n इंटू एन माइनस 1 होता है बाइनोमियल सीरीज में, तो ये -1/2 -1 करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ -3/2, और x का स्केयर आता है, मतलब x की वैल्यू तो टी स्केयर है ना, तो टी स्केयर का स्केयर कर ले, t की पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n n-1, तो ये -3/2 आ जाएगा, n-2 -5/2 आ जाएगा, और t की पावर अब 3 कर दें तो ये 6 हो जाएगा। ओके, x की पावर 3 करेंगे तो x की जगह पे आप टी स्केयर पुट करें, टी स्केयर की पावर 3 करेंगे तो t की पावर 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट, ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है ना इसको आप कंप्रेस करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, इसको अगर मैं कंप्रेस करता हूं तो हमारे पास जो टर्म बनती है दैट वुड बी समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी
कॉम्बिनेशन ऑफ -1/2 और यहाँ पे n इंटू t⁻² 2n। आप बेशक यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 3 4 पुट करें, तो आपको यही वाली टर्म मिल जाएंगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म लिखी है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समेशन n फ्रॉम 0 to infinity e2n of 0 into t⁻²2n plus summation n from 0 to infinity p2n plus 1 of 0 into t⁻²2n plus 1। ओके, इस स्टेप को मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज करके। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, आपने दोनों साइड पे जो आपके पास t⁻²2n plus 1 है, आपने उसको कंपेयर करना है। ओके, दोनों साइड पे आपने t⁻²2n plus 1 को कंपेयर करना है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे ये टर्म है लेकिन राइट साइड पे ये टर्म नहीं है। ओके, सो राइट साइड पे अगर ये टर्म नहीं है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, +0 इंटू t⁻²2n plus 1। यहाँ पे बेशक आप समेशन का साइन भी लिख लें, n फ्रॉम 0 to infinity। ओके, सो अब आप t⁻²2n plus 1 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा, p2n plus 1 of 0 this is equal to 0। ओके, हमने जो प्रूफ करना है वो इस फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो ये तो आपको मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे आप n की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपको ऑड वैल्यू ही मिलेगी। ओके, लेकिन अगर आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लें, pn of 0 this is equal to 0, फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि n is odd। यही तो आपने प्रूफ करना था। Let's talk about property number 5 of Legender's polynomial Pn prime of 0 this is equal to 0 where n is even। अब n के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि जो n है वो इवन नंबर है, 2 4 6 8 so on। ओके, इसको प्रूव करने के लिए भी हमने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर्स पोलिनोमियल को यूज करना है। समेशन n फ्रॉम 0 to infinity Pn of x t⁻n this is equal to 1 minus 2xt plus t square whole power -1/2। स्टूडेंट आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 2xt plus t square। यहां पर आप इस टर्म को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें आपको प्राइम नजर आ रहा है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव नजर आ रहा है, तो आप इसको दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लें। सो दोनों साइड पे मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो लेफ्ट साइड पे जो सिंपल समेशन n फ्रॉम 0 to infinity, यहाँ पे pn ऑफ x का डेरिवेटिव लें तो pn प्राइम ऑफ x हो जाएगा और t⁻n तो वैसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड में विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव लें तो पावर रूल यूज करना पड़ेगा, 1 minus 2xt plus t square whole power -3/2 into -2t। ओके, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इस तरह की टर्म बच जाएगी, 1 minus 2xt या tx कर देने की बात है प्लस t square whole power -3/2 into t। ओके, नाउ इसको अगर आप अरेंज करके लिखें तो फाइनली हमारे पास जो इसकी फॉर्म बनेगी दैट वुड बी समेशन n फ्रॉम 0 to infinity pn prime of x t⁻n this is equal to t divided by 1 minus 2xt plus t square whole power 3/2। ओके, नाउ अब स्टूडेंट आपने जो प्रूफ करना है उसमें pn प्राइम ऑफ 0 है, मतलब x को आपने 0 से रिप्लेस करना है। ओके, तो यहां पर आप दोनों साइड पे x को रिप्लेस कर दें 0 से, समेशन n फ्रॉम 0 to infinity pn प्राइम ऑफ 0 into t⁻n this is equal to t डिवाइडेड बाय, यहां पर भी आप x को 0 से रिप्लेस कर दें 1 plus t square होल पावर 3/2। ओके, अच्छा
अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड पे टर्म है इसको आपने इवन और ऑड पावर में लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लेजेंडर पोलिनोमियल होता है उसको आप इवन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऑड में भी लिख सकते हैं। ओके, और उन दोनों का जो सम होता है वो आपको टोटल एक लेजेंडर पोलिनोमियल मिल जाता है। सो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी p 2n प्राइम ऑफ 0, ये मैं इवन टर्म की बात कर रहा हूं, सिर्फ आपने n को 2n से रिप्लेस कर दिया, प्लस आप इसको आप ऑड में भी लिख सकते हैं p 2n प्लस 1 प्राइम ऑफ 0 into t to raise power 2n plus 1, this is equal to t divided by 1 plus t square whole power 3 over 2। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने यहां पर ये जो टर्म है ना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ इस टर्म को आपने बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करना है। ओके, सो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, जरा देखिएगा, t तो वैसे ही रहेगा और इस टर्म को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, 1 प्लस टी स्क्र होल पावर -3/2 हो जाएगा। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, टी तो बाहर ही रहेगा, और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स होता है, एन की वैल्यू -3/2 है और एक्स की जगह पे टी स्क्र है। ओके, प्लस एन इंटू n -1, मतलब -3/2 -1 करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5/2, और यहाँ पे आप x का स्केयर आएगा, मतलब t का स्केयर होगा तो t की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, नाउ इस सारे को स्टूडेंट अगर आप कंप्रेस करें, इस सारी टर्म को अगर आप कंप्रेस करें तो आपके पास जो टर्म बनती है दैट वुड बी p into summation n from 0 to infinity -3/2, और यहां पे आ जाएगा n इंटू t टू रेज पावर 2n। अब एक t आपको ये बाहर भी नजर आ रहा है, इस t को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो फाइनली आपके पास जो फॉर्म आएगी दैट वुड बी समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -3/2 over, not over, this is basically combination of -3/2 and n, okay, into t to raise power 2n plus 1। now क्योंकि हमारे पास n इवन है, तो अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि जो इवन पावर आप t है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी p 2n of 0 into t to raise power 2n plus summation n from 0 to infinity p 2n plus 1 of 0 into t की पावर 2n plus 1। अभी स्टूडेंट आपने जो इवन पावर ऑफ t है, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है t की पावर 2n, आपने इसको कंपेयर करना है। ओके, दोनों साइड पे इसके कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है। राइट साइड पे ये टर्म नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं प्लस समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 0 मल्टीप्लाई t टू रेज पावर 2n। अगर आप दोनों साइड पे t की पावर 2n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा भाई, p, ये प्राइम है सॉरी, ओके, p प्राइम 2n ऑफ 0, दिस वुड बी इक्वल टू 0, या फिर आप जो हमारे पास गिवन फॉर्म है उसमें भी लिख सकते हैं pn प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। फिर आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा कि n आपके पास क्या है, n इज इवन। आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 का ये जो प्रूफ है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है स्टूडेंट।